जय हिंद दोस्तों आज 13 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक समान मिलिट्री सर्विस पे को लेकर सुनवाई हुई। पहले 3:30 बजे का वक्त था, उसको थोड़ा सा जल्दी किया गया और 1 बजे सुनवाई जैसे ही शुरू हुई तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वकीलों ने अपनी तरफ से दलील रखी। उसके बाद एक और एसपी सिंह की ओर से याचिका डाली हुई है। उन्होंने जैसे ही दलीलें रखने शुरू की तो जज साहब ने एक और तारीख दे दी, यानी अब 27 मई 2024 को एक बार फिर एक समान मिलिट्री सर्विस पे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और आज 13 मई को JCOOR को फिर से निराशाई हाथ लगी। तारीख पे तारीख मिलते मिलते 2018 से 2024 हो चुका है, लेकिन JCO और जवानों को अब भी न्याय की उम्मीद है। तो ये इंतज़ार कितना लंबा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो तारीख मिल रही है वो जल्दी मिल रही है, यानी 15 दिन से तारीख मिल जाती है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब जल्द ही जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब है, जो बेंच है, वो इसके ऊपर सुनवाई करें और लाखों JCO जवानों और फैमिली पेंशनर्स को न्याय दें। दोस्तों, कहते हैं कि न्यायालय में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन न्याय जरूर मिलेगा और पूरी दुनिया उम्मीदों पे टिकी हुई है, तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। अब इंतज़ार करते हैं 27 मई 2024 का कि उस दिन अंतिम सुनवाई होगी या फिर मिलेगी एक और तारीख। साथियों, बात करें 1 सितंबर 2008 से लेके अब तक JCO जवानों को कम मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर कितना घाटा हुआ है और हर महीने कितना घाटा हो रहा है और आगे भी कितना होगा। साथियों, JCO जवानों के साथ में विश्वासघात किया गया, उनको धोखा दिया गया। JCO जवानों की MSP को किसी और को दे दिया गया, जिसकी वजह से JCO जवानों की पेंशन कम हो गई और सेवारत JCO जवानों की सैलरी कम हो गई। जहां पे मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप के अनुसार दी जानी चाहिए थी, छठे पे कमीशन की रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन थी, 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन है कि जितनी ज़्यादा हार्डशिप उतनी ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन उल्टा कर दिया, जितना ज़्यादा आराम उतनी ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे, जिसकी वजह से JCO जवानों को और जो पेंशनर्स को धोखे पे धोखा मिला। अब मैं आपको इस टेबल के जरिए समझाऊंगा कि अब तक कितना घाटा हो चुका है और हर महीने कितना पेंशन में घाटा हो रहा है। दोस्तों, आप देखें कि JCO जवानों की यह लगातार मांग है कि 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। इसके ऊपर 2 केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो आइए इस टेबल से समझते हैं कि कब कब कितनी कितनी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ी और JCO जवानों को किस प्रकार दबा के रखा, और जिनको मिलिट्री सर्विस पे लागू ही नहीं है, मिलनी ही नहीं चाहिए थी, उनको ऊपर क्यों रखा। सबसे पहले आप देखें, छठे पे कमीशन में 1 सितंबर 2008 से अधिकारियों के लिए 6,000 रुपये, MNS के लिए 4,200 और JCOOR के लिए 2,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे फिक्स करी गई। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें पे कमीशन में इस भेदभाव को और बढ़ा दिया गया, यानी अधिकारियों को 15,500 रुपये, MNS को 10,800 रुपये और JCOOR को 5,200 रुपये MSP फिक्स करी गई। यहाँ पे सीधा JCOOR से अधिकारियों को 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है और MNS को 2 गुना मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, जबकि MNS को कोई मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो छठे और 7वें पे कमीशन में, जहाँ पे MNS को 4,200 और MNS को फिर 10,800 करी गई, ये MSP JCO जवानों को लागू होती। लेकिन बीच में यहाँ पे इस कैटेगरी को डालने के कारण JCO जवानों को धोखा मिला है और उनकी MSP कम होती गई। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है, इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 1 जुलाई 2019 से पेंशन दिखाई है। अब यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि JCOOR की जो MSP है वो इक्वलाइज की जाए अधिकारियों के बराबर, तो आप देखेंगे कि पेंशन में सीधा 7,750 रुपये जुड़ जाएगा
और जो पहले एमएसपी मिल रही है 5,200, उसका आधा पेंशन में पहले से जुड़ा हुआ है, तो 2,600 रुपये को माइनस किया जाए तो हर महीने 5,150 रुपये की बेसिक बढ़ोतरी और इसके ऊपर 50% डीआर यानी 7,500 रुपये हर महीने पेंशन में जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। अब 1 जुलाई 2019 से पेंशन देखें तो ऊपर जो दी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 17, नाइक 22, हवलदार 24, नायब सूबेदार 26, सूबेदार 28 और सूबेदार मेजर 32 साल। इस पेंशन में जो हर महीने एमएसपी में बढ़ोतरी होगी 5,150 रुपये, इसको जोड़ दिए जाए तो पेंशन बन जाएगी सिपाही की 23,957, नाइक की 26,394, हवलदार की 27,407, नायब सूबेदार की 29,975, सूबेदार की 34,850 और सूबेदार मेजर की 38,550। इसके ऊपर 50% डीएडीआर को जोड़ा जाए 1 जनवरी 24 से, तो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 11,979 से लेके 19,275 रुपये डीआर बनेगा और इस डीआर को पेंशन में जोड़ दिया जाए तो सिपाही की टोटल पेंशन बन जाएगी 35,936, नाइक की 39,591, हवलदार की 41,111, नायब सूबेदार की 44,963, सूबेदार की 52,275 और सूबेदार मेजर की 57,825 रुपये। अब इसके अनुसार यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश दे कि इक्वल एमएसपी को 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया जाता है तो आप देखेंगी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का कितना एरियर बनेगा। सबसे पहले बात करें 1 सितंबर 2008 से लेके 31 दिसंबर 2015 यानी छठे पे कमीशन की, तो 6,000 और 2,000 का डिफरेंस था। अधिकारियों की 6,000 थी, जेसीओआर की 2,000 थी। तो इससे आधा किया जाए पेंशन तो अधिकारियों को 3,000 और जेसीओआर को 1,000 मिल रहा है और 6,000 रुपये कर दिया जाए तो हर महीने 2,000 रुपये प्लस डीएडीआर की बढ़ोतरी 1 सितंबर 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक होगी। तो ये कुल 88 मंथ निकल के आ रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 1,76,000 यानी इन 18 महीनों का जो एरियर बनेगा 1,76,000 रुपये सभी रैंक का, सिपाही से सूबेदार मेजर तक का। और इसके ऊपर उस समय कितना डीएडीआर था वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करें 7वें पे कमीशन की, तो 7वें पे कमीशन में आते आते जो एमएसपी अधिकारियों की 15,500 हो गई और जेसीओ जवानों की 5,200 ही रही, जिससे कि हर महीने पेंशन में 5,150 रुपये कम मिलने लग गए और ये 8 सालों तक कम मिलते रहे हैं और अभी भी कम मिल रहे हैं। इन 8 सालों में 96 मंथ होते हैं, जिसको कि 5,150 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कुल आंकड़ा निकल के आता है 4,94,400 यानी 88 मंथ का 1,76,000 रुपये और 96 मंथ का 4,94,400 रुपये हर एक रैंक का यहाँ पे एरियर बनता है। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो 6,70,400 रुपये का घाटा अब तक हो चुका है और आगे भी हर महीने घाटा होता रहेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेसीओ जवानों की इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश दे दें कि जेसीओ जवानों के साथ में बहुत ही बड़ा विश्वासघात और धोखा हुआ है और उनकी एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए।